हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले होंगे या फिर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप वर्क वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, किन किन क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट होती है। तो इसके लिए आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं, ये ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप यूके के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ और उनकी जो है अभी तक कोई जो रिप्लाई है वो नहीं आया या इतना टाइम हो चुका है उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो उनका वीज़ा है या जो डिसीजन है वो आने में जो है वो टाइम लग रहा है। इसीलिए आपको आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड नोटिफिकेशन बार को ऑन कर ले, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिसकी वजह से आप जो है वो यूके का वर्क वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी फाइल जो है वो या तो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आपको जो है वो डिसीजन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो सबसे पहला और कॉमन रीज़न जो है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर वीज़ा जो अप्रूवल है वो आने में टाइम लगता है, वो है आपकी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर इनकम्प्लीट फाइल। तो जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक ज़रूर करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो पूरी की पूरी सही और आपने कुछ भी ऐसा जो है वो खाली ना छोड़ा जो आपको जो है वो भरना चाहिए था। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से भरी हुई होनी चाहिए और बिल्कुल सही जो है वो फॉर्म आपने फिल किया है। टाइम लगता है आपको दोबारा मेल करने के लिए आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है, हमें दोबारा चाहिए, और फिर आपको टाइम लगता है उनको भेजने के लिए। तो इस तरह जो टाइम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जो सेकंड रीजन है वैलिड जॉब ऑफर। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यूके के स्किल वर्कर वीजा के लिए आपके पास सबसे पहले एक अप्रूव्ड वैलिड जॉब होनी चाहिए और वो जो आपकी कंपनी है वो उसके पास होम ऑफिस से अप्रूव्ड लाइसेंस होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो उनका जो जॉब ऑफर होता है वो जॉब ऑफर आने से पहले ही जो है वो अप्लाई कर देते हैं, या फिर जो जॉब ऑफर होता है वो वैलिड नहीं होता। तो जब भी आप लोग जो है वो वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर करें कि जो आप जॉब ऑफर लगा रहे हैं या जो भी आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आप लगा रहे हैं, जो आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, इनवैलिड ना हो। ठीक है ना। तो जो भी आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराते हैं, जॉब ऑफर प्रोवाइड कराते हैं, तो मेक श्योर करें कि जो आपकी कंपनी है या जो भी एजेंसी है जो आपको ये जॉब ऑफर या जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो दे रही है वो होम ऑफिस से अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए कि वो आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है आपका लैक ऑफ फंड्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी आप यूके के लिए कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आपको अपने सेविंग में कुछ पैसे जो है वो दिखाने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी कमी जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो या तो उनके जो फंड्स हैं वो 28 डेज यानी कि 28 दिन पुराने नहीं होते, या फिर जब आपके 28 दिन पूरे हो जाते हैं उस टाइम पे जो फंड आपको चाहिए होते हैं वो पूरे नहीं होते। तो जब भी आप अपने अकाउंट में फंड डलवाए तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ही डलवा के रखें, मे बी करेंसी कन्वर्जन की वजह से कभी कम ज्यादा जो है वो हो जाए तो उसकी वजह से आपकी जो फाइल है उस पर अफेक्ट ना पड़े और उसके रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब जैसे कि अब सब लोग जानते हैं कि फॉल्स डॉक्यूमेंट की वजह से ही जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने जो इंडिया के लिए वीजेज हैं कुछ एरिया के जो हैं वो बंद कर दिए थे। तो यूके में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बच्चे जो क्या करते हैं वो फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाते हैं। कोई सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉल्स लगा रहा है, कोई अपनी डिग्री जो है वो गलत लगा रहा है। तो जब भी आप अप्लाई करें ऐसा काम ना करें, क्योंकि इससे जो है वो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और मे बी इन फ्यूचर अगर आप किसी टाइप के वीजा के लिए अप्लाई करें तो मे बी आपको जो है वो ना मिले। तो इसीलिए जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, कोई भी ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट आप ना लगाएं। केवीआई है उसे जो है वो आपकी सारे इन्फॉर्मेशन को जो है वो चेक करना पड़े। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट भी अनदर रीजन है कि क्यों इतने बच्चों का जो है वो टाइम लगता है या फिर वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरव्यू फेलियर। तो अब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि यूकेवीआई जो है वो इंटरव्यू देता है कि मे बी उन्हें कुछ कई बार डाउट होता है या फिर जिस हिसाब से स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है तो वो बहुत सारे जो है वो जिन्होंने भी वर्क वीजा अप्लाई किया तो उनके लिए इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करता है। अब यहाँ पर जो है जिन्होंने भी अपनी जो फाइल है, जिन्हें नहीं पता कि उन्होंने उनकी जॉब कब शुरू हुई है, कहाँ उनकी जॉब है, कहाँ किस कंपनी से उन्होंने स्पॉन्सर लिया है या जिन्होंने पैसे देकर जो है वो स्पॉन्सर लिया है, तो उन्हें अपनी डिटेल्स नहीं पता होती और इंटरव्यू के टाइम पे जो है वो बच्चे जो है वो ये सारी डिटेल्स जो है वो नहीं बता पाते, जिसकी वजह से जो यूकेवीआई है उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर जो है आप एक जनरल पर्सन जो है वो नहीं आइडेंटिफाई होते। तो जब
जब भी अगर आपके पास भी इंटरव्यू आता है तो मेक श्योर करें कि आप जो है वो अपनी सारी फाइल जो है कि क्या आपने क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, क्या क्या डिटेल्स आपने प्रोवाइड कराई हैं, आपकी जॉब क्या है, आपने किस फील्ड में अप्लाई किया है, किस तरह से अप्लाई किया था, कैसे कैसे आपने कंपनी से कॉन्टैक्ट किया है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि जब भी आपसे क्वेश्चनिंग हो तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि इस बच्चे ने जो है वो ये काम नहीं किया या वो पैसे दे करके जो है वो करवाया है। तो इंटरव्यू फेलियर जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है आपकी वर्क वीज़ा की फाइल को रिजेक्ट होने के लिए या फिर आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको डिले होने के लिए। बड़ा रीज़न है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप अपनी वीज़ा फाइल लगाते हैं तो मेक श्योर करें कि आप जो चेकलिस्ट है वो ध्यान से पढ़े और उसके अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो लगाए। तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट यूकेवीआई की तरफ से मेंशन किए जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हुआ तो यूकेवीआई आपको मेल करेगा, फिर आप उस मेल को देखोगे और फिर आप उन्हें डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करोगे और इसी में ही जो है वो काफ़ी सारे वीक्स जो हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं और आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। और कुछ केसेस में तो जो यूकेवीआई है वो डायरेक्ट रिजेक्शन भी दे देता है कि अगर आपको कोई मेजर या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग। इसके साथ जो नेक्स्ट और लास्ट रीज़न है वो है हमारा सैलरी थ्रेशोल्ड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप्स जो सैलरी है वो दिखानी पड़ती है। वीज़ा के लिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो अराउंड 26,000 पाउंड्स है, यानी कि 26,000 पाउंड से आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए। तो अगर आपकी जॉब जो है वो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 26,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं है या इतनी नहीं है जो भी सैलरी उन्होंने मेंशन की है, तो आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं रिजेक्शन के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा कंडीशन से जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपकी सैलरी इतनी नहीं है तो आपको अप्लाई नहीं करना है जब तक कि आप जो है वो दूसरी जॉब नहीं ढूंढ लेते जिसमें जो आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 26,000 पाउंड के अराउंड है। कुछ ऐसे मेन रीजंस है जिसकी वजह से जो वर्क वीज़ा के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं या फिर जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी ऐसा आपकी फाइल में भी है तो आपकी फाइल को भी जो है वो रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे या फिर वो जो है वो डिले हो जाता है। कभी कभी आपको जो है वो कई मंथ्स तक जो है वो वेट करना पड़ता है। तो आई होप कि जब आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गिव अ थम्स अप टू द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड आई मीट यू इन अनदर वीडियो।